देखिए, बड़ी घोषणा कर दी गई। बिजली कंपनियों में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना स्थिति से मिलेगा लाभ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। देखिए, बड़ी घोषणा कर दी गई। झारखंड के सरकारी समारोह में जोहार से होगा अतिथियों का अभिवादन, पुष्प गुच्छ का इस्तेमाल होगा बंद। आपको बता दें कि राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम अब जोहार से शुरू होंगे। सरकार द्वारा आयोजित सभी सरकारी समारोह में अब अतिथियों का अभिवादन जोहार से किया जाएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी की प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने निर्देश जारी कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न कार्यक्रमों में जोहार शब्द के इस्तेमाल पर बोल देते हुए अधिकारियों को निर्देशित करते आए हैं। प्रधान सचिव के निर्देश में कहा गया कि झारखंड की पहचान एक जनजाति बहुल्य राज्य के रूप में है। यहाँ जोहार बोलकर अभिवादन करने की परंपरा है। ऐसे निर्णय लिया गया कि सरकारी कार्यक्रमों में अभिवादन के लिए जोहार का इस्तेमाल हो। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि राजकीय कार्यक्रमों और समारोह में अतिथियों के स्वागत के लिए पुष्प गुच्छ या पुष्प का उपयोग नहीं किया जाए। पौधा, पुस्तक, शॉल, मोमेंटो आदि देकर स्वागत किया जा सकता है। इस संबंध में पूर्व के आदेश में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों खतियानी जोहार यात्रा पर हैं। पिछले दिनों इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि वे सब लोग किसी भी अभिवादन करने के लिए जोहार शब्द का प्रयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोहार शब्द झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का हिस्सा है। देखिए, बड़ी खबर है। झारखंड में असनिता पर बवाल, सीएम के निशाने पर राज्यपाल बोले गवर्नर के कहने से नहीं चलेगा राज्य। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यपाल 3 करोड़ की जनता की चुनी हुई सरकार जो चाहेगी वही होगा और वही बिल बनेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य लड़कर लिया है, अब 1932 खतियान आधारित संहिता नीति पर संघर्ष कर बनाएंगे। मुख्यमंत्री सोमवार को सरायकेला में खतियानी जोहार यात्रा के दौरान सभा को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा से पारित 1932 के खतियान पर आधारित संहिता विधेयक को राज्यपाल ने अनसंवैधानिक बताते हुए वापस लौटा दिया है। इसके साथ ही सीएम ने असंहिता विधेयक लौटाए जाने पर राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह नहीं बात है। कई ऐसे राज्य जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां राज्यपाल यह कर रहे हैं, लेकिन यह दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अंडमान नहीं है। कहा इससे पूर्व की सरकार सीएनटी एसपीटी के बदलाव के लिए बढ़ी तो तत्कालीन राज्यपाल ने खारिज कर दिया। आज उसी आधार पर हमने 1932 खतियान आधारित कानून बनाया तो अनसंवैधानिक बता दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाकी सभी राज्य अपने नागरिकों के हित को ध्यान में रखकर नीतियां बनाते हैं, लेकिन हमने बनाई तो अनसंवैधानिक बता दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने अलग झारखंड राज्य की मांग की तो उससे भी अनसंवैधानिक बताया गया। झारखंड आंदोलनकारियों को नक्सलवादी और उग्रवादी कहा गया। देखते ही गोली मारने के आदेश जारी हुए। आज स्थानीयता नीति को अनसंवैधानिक कहा जा रहा है। देखिए, बड़ी घोषणा कर दी गई। बिजली कंपनियों में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना स्थिति से मिलेगा लाभ। आपको बता दें कि झारखंड ऊर्जा विकास निगम और इसकी अनुषंगी कंपनियों ने जेबीवीएनएल, जेयूएसएनएल और जेयूयूएनएल के कंपनियों के लिए पुरानी पेंशन योजना स्कीम लागू कर दी गई। इसकी अधिसूचना सोमवार को जारी की गई। यह आदेश राज्य सरकार की ओर से 5 सितंबर को जारी आदेश की तिथि से प्रभावी होगा। ऊर्जा विकास निगम की ओर से जारी आदेश के अनुसार 1 दिसंबर 2024 या इसके बाद नियुक्त कर्मी पुरानी पेंशन योजना के दायरे में आएंगे। इसके साथ ही योजना के लिए एक एसओपी जारी किया जाएगा। एसओपी के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी गठन के लिए ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी अधिकृत किए गए हैं। इसके साथ ही दूसरी बार पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के फैसले का झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन के स्वागत किया है। यूनियन के अध्यक्ष आशीष कुमार ने कहा कि लंबी लड़ाई एवं वर्षों के इंतजार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने वादों को पूरा करते हुए तमाम झारखंड के कर्मचारी को पुरानी पेंशन का तोहफा दिया था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उनके अनुषंगी कंपनियों में पुरानी पेंशन योजना का आदेश जारी कर दिया गया। संघ के महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने कहा कि सरकार एवं प्रबंधन ने तमाम विद्युत कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कर दी है। इसके साथ ही झारखंड में लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव पूर्व वादा भी किया था कि यदि झारखंड में महागठबंधन की सरकार बने तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसी आलोक में पिछले साल हेमंत कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्देश दिया था। सचिवालय कर्मचारियों ने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बाकायदा विधानसभा परिसर में आभार कार्यक्रम का आयोजन भी किया था। सीएम हेमंत सोरेन ने इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताते हैं। देखिए, बड़ी घोषणा कर देगी। झारखंडी कौन है यह निर्धारित करने वाले विधायक पर यूपी एनडीए में टकराव, निशाने पर राज्यपाल।
राज्यपाल रमेश बैस ने 1932 के खतियान पर आधारित संहिता निर्धारित करने वाला हेमंत सोरेन सरकार के विधेयक पास वापस लौटा दिया। यह हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाया गया महत्वाकांक्षी विधेयक था। मुख्यमंत्री इस समय खतियानी जोहार यात्रा पर भी है। इस बीच राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाने जाने से झारखंड में यूपी और एनडीए गठबंधन में ठन गई है। वहीं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार आचार से संबंधित विधेयक के संबंध में राज्यपाल की आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। मरांडी ने कहा कि यह मामला झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के हित में जुड़ा हुआ है, इसलिए इस बारे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं बाबूलाल ने कहा कि राज्य सरकार झारखंड के बच्चों के हित में झारखंड की धरती पर ही विधानसम्मत निर्णय ले। राज्य सरकार को फेंका फेंकी की राजनीति बंद करने अपने संविधान सम्मत अधिकारियों का सदुपयोग करना चाहिए। राज्य सरकार को नीति बनाने का पूरा अधिकार है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार अपराधियों को बचाने के लिए उनके मुकदमे की बहस के लिए वकीलों पर करोड़ों रुपये पानी की तरह खर्च कर रही है, लेकिन यह मामला राज्य के हित से जुड़ा है, इसलिए इस मामले में देश के नमी कानूनवादों से सलाह देने राज्य सरकार को परहेज नहीं करना चाहिए।